आजकल के टाइम पे हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन बिल्कुल फेयर, ग्लॉसी और एकदम स्मूथ और कोरियन की तरह हमारी स्किन पे एकदम निखार होना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स लेने होंगे और पार्लर ट्रीटमेंट लेने होंगे। तो क्या ये सच है? जी बिल्कुल भी नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको यही शेयर करूंगी कि बिल्कुल घर पे हम कोरियन वाला निखार कैसे पा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल नेचुरल चीजों से। फेस मास्क अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, वो बिल्कुल नेचुरल होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे किसी भी स्किन टेक्सचर की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, हर एक कॉम्प्लेक्शन अपने आप में ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। बस हमें अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रखना है और किस तरह से जो भी दिक्कतें हमारी स्किन में है उसे ठीक करना है, और कैसे हम अपनी स्किन को इनहेंस कर सकते हैं, बस यही मैं आज इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मैं निशा ब्यूटी से जुड़े कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आजकल कोरियन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वायरल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम नहीं खरीद सकते। कैसे हम नेचुरल इंग्रेडिएंट से घर पे कोरियन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल विदाउट केमिकल के। सबसे पहले हमें चाहिए चावल। ऑब्वियसली जब कोरियन ट्रीटमेंट की बात आए तो चावल ही एक ऐसा है जो कोरिया में, चाहे वो बालों के लिए हो चाहे वो स्किन के लिए हो, इतना फेमस है। वो लोग चावल का ही यूज करते हैं और हम लोग यहाँ पे बस क्रीम के पीछे भागते रहते हैं। मतलब नेचुरल चीजें हम बिल्कुल यूज करना हमने छोड़ दिया है, जिसके चक्कर में हमें हेयर फॉल की दिक्कत और हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा डल और खराब होती जा रही है। तो हमें यहाँ पे चावल चाहिए। देखिए, चावल एज अ कोजिक एसिड काम करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है। साथ ही साथ स्किन में अगर पिगमेंटेशन है या हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर डार्क स्पॉट्स की दिक्कत है, तो ये सारी दिक्कतें भी ठीक करता है। तो यही कारण है कोरिया में चावल का यूज स्किन के लिए इतना किया जाता है, जिस वजह से उनकी स्किन एकदम ग्लोइंग होती है, एकदम ब्राइट होती है। क्योंकि चावल में इतनी सारी गुडनेस होती है, बहुत ज्यादा गुडनेस होता है। ये चाहे बालों के लिए हो चाहे स्किन के लिए हो, बहुत ही इफेक्टिव होता है। चावल में स्टार्च भी होता है, इसलिए ये हमारी स्किन को एकदम स्मूथ बनाता है, हमारे बालों को भी एकदम स्मूथ बनाता है। तो उसके पीछे यही कारण है। तो अब बात आती है कि क्या ये DIY कोरियन मास्क सच है? इसका यूज करने से बिल्कुल हमें एकदम कोरियन वाला निखार मिलेगा? तो देखिए, अगर आप इस मास्क का यूज टाइम टू टाइम करते हैं तो बिलीव मी, आप अपनी स्किन को एकदम ब्राइट पाएंगे। आप अपनी स्किन में खुद देखेंगे कि मतलब ब्राइटन धीरे धीरे करके आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे करके सही होती जाइए। बस शर्त यही है कि आपको टाइम टू टाइम से फॉलो करना होगा। ये नहीं एक बार लगाया और उसके बाद भैया हमें तो वो निखार ही नहीं आया। एक बार से कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह से हम एक दिन डाइट करने से पतले नहीं हो सकते या एक दिन से ज्यादा खाना खाने से हम मोटे नहीं हो सकते, सेम दैट यही बात रेमेडी पे भी फॉलो होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 कटोरी चावल लेंगे। जितना हमारा 7 से 8 दिन तक चल जाए उस हिसाब से आप यहाँ पे चावल लेंगे। और जो भी चावल आप अपने घर पे खाते हैं वही सेम, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भैया येलो चाहिए, व्हाइट चाहिए या फिर बासमती चाहिए या फिर मोटा नहीं चाहिए। नहीं, जो भी आप खाते हैं अपने घर में सेम वही चावल ले लीजिए और उसको मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से पीस लीजिए। देखिए, हमें पाउडर फॉर्म में इसे तैयार करना है, क्योंकि ऑफकोर्स हम इसे फेस के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसमें ग्रेनुअल्स ज्यादा नहीं होने चाहिए। हम इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद आप एक पतली छन्नी से इसको आराम से छान लेंगे। छानने के बाद भी आप देखेंगे जो मोटे ग्रैन्युल्स होंगे वो अपने आप ऊपर आ जाएंगे और नीचे पाउडर फॉर्म में आराम से बच जाएगा। अब इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको एक ग्लास जार में भर लीजिए। देखिए, ग्लास जार में भरने से फायदा ये होगा कि आप आराम से इसको 7 से 8 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं, जिससे आपको इसको बार बार रेडी नहीं करना होगा। कांच की बोतल में रहेगा तो ज्यादा दिन तक चल पाएगा और खराब नहीं होगा। मैंने भी यहाँ पे इसे कांच की बोतल में आराम से भर के रख दिया है। आराम से इसको मैंने 7-8 बार यूज कर सकती हूँ, या फिर मे बी 7-8 बार से ज्यादा भी यूज हो सकता है। तो इसलिए मुझे बार बार इसको बनाने की दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पे 1 कटोरी में 1 चम्मच राइस फ्लावर लिया है, चावल का आटा जो हमने अभी तैयार किया है। अगर आप ज्यादा जनों के लिए बना रहे हैं तो आप उस अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच दही के लिए हैं और 1 चम्मच हनी, और लास्ट में जो मैंने इसमें लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत बढ़िया। मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे मार्केट बेस का यूज किया। आपके पास अगर फ्रेश है तो आप यूज कीजिए, अगर नहीं है तो जो भी आपके पास अवेलेबल है घर पे वो आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून ले लीजिए। मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक आप इसको रेस्ट करने देंगे, ताकि जो चावल है वो अच्छे से इन सब में अच्छे से डाइल्यूट हो जाए, अच्छे से मिल जाए और हमारे पास हमारा जो फेस पैक है वो अच्छे से स्मूथ हो सके।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब भी इसका एप्लीकेशन करेंगे अच्छे से पहले अपने फेस को साफ कर लेंगे, फेस वॉश कर लीजिए। अगर आपने ज्यादा मेकअप किया है तो आप पहले फेस वॉश कीजिए, उसके बाद रोज वाटर से अपने पूरे फेस को अच्छे से साफ कर लीजिए, ताकि थोड़ा बहुत जो भी आपका मेकअप फेस पे बचा होगा वो अच्छे से साफ हो जाएगा। हमने जो यहाँ पे DIY हमारा कोरियन मास्क बनाया है उसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। देखिए, एक तो आपको बिल्कुल भी जोर से नहीं रगड़ना है, इरिटेशन हो सकती है, आपको एकदम जेंटल हाथों से अपने फेस को रब करना है, मसाज करनी है। ज्यादा जोर से रब करेंगे तो आपके फेस का नेचुरल ऑयल धीरे धीरे गायब होने लगता है और जिससे फेस पर ड्राइनेस आने लगेगी। इसमें हमने 2 हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। पहला हनी, जो कि हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइजिंग करेगा, और दूसरा है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ स्मूथ भी बनाता है और हमारी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करता है। और हमने इसमें दही का यूज भी किया है, जो कि एक क्लेंजर की तरह काम करता है, तो हमारे फेस को अच्छे से क्लियर कर देगा। दही में एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर आपके फेस में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या स्किन में फ्री रेडिकल डैमेज है, जिससे मतलब झाइयां या फिर पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम है, तो ये सारी सॉल्व हो जाएगी। स्किन में अच्छे से रब कर लिया, उसके बाद इसको 20 मिनट तक अपने फेस पे एज इट इज रहने देंगे। 20 मिनट बाद अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो लेंगे और बढ़ते हैं अपने सेकंड DIY की तरफ, जो कि स्किन को हाइड्रेट बनाएगा और स्किन में चमक लाएगा। तो मैं बात कर रही हूँ ग्रीन टी की, जिसके लिए मैंने नॉर्मली ग्रीन टी जैसे बनाते हैं तैयार कर ली थी। उसके बाद मैंने इसमें लिया एलोवेरा जेल। अब हमने जो ग्रीन टी तैयार की है, थोड़ी ग्रीन टी ले लीजिए एक प्लेट में या किसी भी कटोरी में, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा जो आपने एलोवेरा जेल निकाला है उसे डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून के आसपास। मेरे पास नहीं था तो मैंने मार्केट बेस का यूज किया, और अच्छे से दोनों को मिलाएंगे चम्मच की हेल्प से। और उसके बाद हम इसमें लेंगे DIY फेस शीट मास्क। देखिए, आपके पास DIY फेस शीट मास्क नहीं है तो आप यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी कॉटन की हैंकी का यूज कर सकते हैं। जो ये अपना DIY बनाया है ग्रीन टी का, उसमें हम जो कॉटन का शीट मास्क है उसे डिप कर देंगे और 5 मिनट तक इसे डिप रहने देंगे, और उसके बाद हम इसको अपने फेस पे सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉटन की हैंकी का यूज भी कर सकते हैं या टिश्यू पेपर को भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इसको 15 मिनट तक अपने फेस पे रहने देंगे। देखिए, 15 मिनट तक अपने फेस पे रहने देंगे, और जैसे 15 मिनट हो जाए उसके बाद इसको हल्के से निकालेंगे और थोड़ा जेंटल मसाज देंगे अपने फेस को। आप बिलीव मी, अपनी स्किन के टेक्सचर को देख के इतना खुश हो जाएंगे। लिटरली मुझे ये बहुत ही पसंद है। मैं इसको हफ्ते में 1 या 2 बार आराम से कर लेती हूँ और मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, और इसका यूज प्रॉपर टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, इसलिए मुझे ये मास्क बहुत ही पसंद है। बस आप अपने स्किन में देखेंगे वो शाइन, आपको लगेगा आपकी स्किन कितनी हाइड्रेटिंग हो गई है। जो पहले डलनेस आपकी फेस में थी वो सारी गायब हो जाएगी। और उसके बाद नॉर्मली आप अपना जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं वो आराम से अपने फेस पे लगा लीजिए। तो यही था हमारा कोरियन स्टाइल स्किन केयर रूटीन। देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रोज रोज ये फॉलो कर सके, लेकिन हाँ, आप मास्क का यूज डेली कर सकते हैं और आपको बिलीव मी रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स एक संडे होता है, आप हर संडे इसका यूज कर सकते हैं तो आपको अच्छा बेटर रिजल्ट। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना रिव्यू मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेमेडी में। तब तक के लिए बाय।